हाँ जी बच्चों, तो आज का टॉपिक होने वाला है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और शुरू करते हैं चैप्टर। तो भाई आज का चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है कि भाई अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है, ठीक, वो अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है, ठीक, उस फ्लो के दौरान एक फिनोमेना जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक। तो वो क्यों हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से। चार्ज देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले चार्ज, चार्ज, ठीक। अब भाई चार्ज क्या है? ठीक, तो चार्ज किसी भी मटेरियल की, अगर कोई हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, ठीक, तो उसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम लोग के कोर्स में नहीं है, वो आगे चल के आपको 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू यहां से लेके चलेंगे। क्या कि भाई चार्ज क्या है? चार्ज, it is an intrinsic property of any material due to which it applies electrostatic force, ठीक। तो भाई ये चार्ज हो गया, ठीक। छोटी सी डिटेल है, बस को ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक। अब भाई ये तो हो गई चार्ज के बारे में, ठीक। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। भाई चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक, देखो चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दो होती हैं, ठीक। पहली कि भाई चार्ज क्या है? पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, दो तरह के चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है भाई? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो यही चीज फंडामेंटल में हम लोग लिखेंगे कि भाई पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज फर्स्ट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या है? निगेटिव है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चलो आगे दूसरा पॉइंट क्या बोला भाई मैंने? कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे? लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो वही चीज लिखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल each other, whereas unlike या अपोजिट, यहाँ पे सिमिलर भी लिख सकते हो, यहाँ पे अपोजिट भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस, ठीक। whereas unlike charges क्या? अट्रैक्ट each other, ठीक हो गई भाई। ये दोनों है क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक। क्या है भाई? क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक। सबसे पहला, फर्स्ट, चार्ज is
कंजर्वेटिव, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई चार्ज इज एडिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, चलो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की। अब भाई क्या है, भाई कंजर्वेटिव क्या होता है कि भाई अगर मैंने एक सिस्टम लिया है, ठीक, उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है कि भाई एक मैंने डब्बा लिया है, डब्बे के अंदर 100 कूलम का चार्ज है, ठीक। तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस होगा उसके अंदर वो पूरा चार्ज क्या रहेगा, वो 100 ही कूलम का रहेगा, ठीक। दूसरा क्या है, एडिटिव है, ठीक, कि अगर भाई मैंने 5 कूलम का चार्ज रखा, ठीक, और बगल में 10 कूलम का रखा, दोनों को ज्वाइन करा, ठीक, तो क्या होगा, वो नॉर्मली अलजेब्रा मेथड से ऐड हो जाएगा, ठीक। अगर कोई कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इंटीजर्स ऐड होते हैं वैसे वो भी ऐड हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट होके, ठीक। नेक्स्ट, चार्ज क्वांटाइज रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक। क्या क्वांटाइज मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है, ठीक, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है, तो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ई होगा, जहां पे ई क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक, ई क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वही है स्मॉलेस्ट चार्ज अपना, ठीक। तो जो टोटल चार्ज होगा वो इस स्मॉलेस्ट चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई अगर मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है तो बताओ मुझे भाई कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बताओ भाई कितना मुझे टोटल चार्ज वो ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक। अभी उस पर क्वेश्चन एक देखेंगे, पहले ई की वैल्यू कितनी होती है। ई की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। भाई बहुत कूलम कूलम कर रहा हूं मैं, क्या है ये कूलम, कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। और एक और पॉइंट लिख लेंगे कि भाई ये चार्ज जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। चलो भाई, अच्छा अभी मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, भाई क्वेश्चन कैसा है कि भाई हम लोग के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। फाइंड चार्ज ड्यू टू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ये चीज लिखी, क्या लिखा, फाइंड चार्ज ड्यू टू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये चीज लिखी है भाई। अब इसको करना कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं, Q इक्वल्स टू एन, ठीक भाई। Q दिया, N दिया हुआ है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना हो गया। चलो भाई काम करते हैं आगे, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 20, ठीक। कितना है भाई, कूलम में चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है भाई। अब सामने पढ़ा है एक्सपोनेंट पावर जो भी है, ठीक, सामने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर, वहां से इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 20 -19, कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 यानी कि 16, क्या 16 क्या, कूलम। यूनिट कोई नहीं भूलेगा, यूनिट लिखना कंपलसरी है भाई, यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 कूलम आ गई, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब भाई 10th का बोर्ड है, इतने आसान नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये कनेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। जैसे भाई तुमसे पूछेगा वो चार्ज नहीं, करंट निकालने को, ठीक, सर्टेन टाइम दिया होगा भाई कि इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस टाइम में तुम बताओ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हुई, ठीक। वो क्वेश्चन आगे देखेंगे, फिलहाल इतनी चीजें नोट कर ले, ठीक। और कुछ और भी बातें नोट कर ले, क्या कि भाई
1 स्मॉल एम सी, ये क्या होता है 1 मिली कूलम, ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 10⁻³ कूलम, ठीक। और दूसरा 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 10⁻⁻6 कूलम। इतनी बातें क्लियर, इसको अच्छे से नोट कर ले, तब आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, चलो इतनी चीज हो गई। अब चलते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक भाई। क्या क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, ठीक। तो भाई अगर मैंने बोला, अभी पहले बोला था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक, कोई भी चार्ज ट्रेवल करता है, ठीक। अब भाई चार्ज क्या है, चार्ज भाई, चार्ज किसके फॉर्मेट पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक। अभी हम लोग ने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या, Q इक्वल्स टू एनी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। भाई सपोज t टाइम में एक चार्ज Q था, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, ठीक। तो उस चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, करंट, ठीक। तो चलो भाई इसी को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट may be defined as amount of charge passing through a circuit per second per unit time ठीक। क्या बोला भाई, इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्किट पर यूनिट टाइम, ठीक। अब भाई फिजिक्स है, तो फिजिक्स चलती है किस पे, फॉर्मूलेस पे, ठीक। तो भाई फॉर्मूला क्या बना पहला, कि अपना इलेक्ट्रिक करंट किससे भी नोट करते हैं, आई से कनेक्ट नोट करते हैं, आई इक्वल्स टू Q बाय टी, ठीक। जहां पे वेयर Q इक्वल्स टू चार्ज, T इक्वल्स टू टाइम, ठीक। नेक्स्ट भाई, अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट Q इक्वल्स टू एनी, ठीक। तो I इक्वल्स टू एनी बाय टी भी होता है, ठीक। चलिए ये दो फॉर्मूले क्लियर, यहां से सिर्फ यही दो फॉर्मूले बनेंगे। जितने फॉर्मूले बन रहे हैं उसको एक अलग से जब आप नोट्स बना लेंगे, खत्म कर लेंगे, तब एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, जो कि रिवीजन के टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिक current is a scalar quantity, ठीक है। दूसरी बात, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। अब 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक। ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, आपके बोर्ड्स में पूछी जा सकती है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, यहां से कुछ ना कुछ एक चीज जरूर पूछी जा रही है, ठीक। तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक। चलो डिफाइन कैसे करेंगे भाई 1 एम्पियर को,
तो यहाँ पे लिखेंगे इफ 1 कूलम चार्ज passes through a circuit in 1 second, then the current produced is said to be 1 एम्पियर। ठीक, कहने का मतलब क्या, छोटे से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई अगर मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो क्या करा, 1 कूलम का चार्ज लिया, उसको 1 सेकेंड से कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, जो हम लोग ने यहाँ लिखा है उसी को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया, एक मैथमेटिकल वे से शो कर दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलो इतनी बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, कि भाई अगर मैंने पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगर मैंने सपोज करा कि भाई यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा, देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझने में बहुत कंफ्यूजन होती है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई बड़ा सा चार्ज रखा है भाई, यहाँ पे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक, यहाँ पे क्या रखा है मैंने, क्यू अमाउंट का चार्ज पार्टिकल रखा है। ठीक, अब भाई और एक छोटा सा मैंने चार्ज पार्टिकल क्या रखा है, यहाँ पे रखा है ये क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक, अब इस जो चार्ज है, ठीक, उसकी एक फील्ड बनेगी। ठीक, इसकी एक क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। ठीक, फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां फोर्स ये लगा पाएगा। ठीक, अगर इस सर्कल के अंदर कोई भी पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लगेगी जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो उसकी रेंज यहाँ तक है। ठीक, अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठा के इसके अंदर डाला, ठीक, यहाँ से उठा के इस फील्ड के अंदर पुट कर दिया, ठीक, उस मोमेंट पे जो वर्क होगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक, बच्चों देखो ध्यान से कि भाई अगर मैंने एक क्यू चार्ज को दूसरे किसी चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाया, ठीक, उसमें जो वर्क डन किया मैंने उसको अंदर लाने में, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसको लिखा जाए कैसे जाएगा, ऐसे देखो, द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is known as potential क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये बात क्लियर, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा वही मैंने वर्ड्स में बोल दिया। ये इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि भाई इन्फिनिटी वो एरिया है जहां पे तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, कोई भी एरिया जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर है, ठीक, उसको मैं क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी बोलूंगा। ठीक है, चलो भाई, तो
क्या निकला कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बर्डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा भाई, फॉर्मूले से कैसे लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज कौन सा, ये स्मॉल क्यू वाला, ठीक, इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक, और बर्डन W से अपॉन क्या हो गया, चार्ज स्मॉल की, ठीक है। चलो भाई इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट इस पे SI यूनिट की बात करेंगे। SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, सबको पता है, इतनी चर्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो भाई अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने इसको किसी यहाँ पे A पॉइंट पहुंचा दिया, ठीक, अगर मैं इस A पॉइंट से उठा के इसको किसी B पॉइंट पे पहुंचा दूं, ठीक, तो जो मुझे इस कंडीशन में वर्क करना पड़ा, ठीक, उसी को क्या बोलूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from one point to another is known as potential difference, ठीक है। चलो भाई ENCE, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा भाई अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब तो पता है भाई कि भाई मैं यहाँ पे निकाल लूँ कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे निकाल दूँ कितना पोटेंशियल है, उसको डिवाइड कर दूँ, ठीक। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V या V से भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। नेक्स्ट चलो अब क्या है, ये V ऑफ A माइनस V ऑफ B माइनस V ऑफ A, ठीक, A से B पे लाया, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस B पे माइनस पोटेंशियल डिफरेंस A पे, वही पोटेंशियल क्या बन गया, डिफरेंस बन गया। सो चलो आगे देखते हैं भाई, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, B के लिए निकाल रहा हूँ, क्या करूंगा, WB बाय Q कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे A के लिए निकाल रहा हूँ, A के लिए क्या करूंगा, WA बाय Q कर दिया, ठीक। देखो डिनोमिनेटर सेम है, क्या करा, WB माइनस WA अपॉन Q, ये भी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक, डेल्टा V या V जो भी बोल लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, ऐसा यूनिट वोल्ट है। चलो इतना कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ पे। चलो बच्चों तो अब क्या देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर किसी सर्किट में, कोई सर्किट है, ठीक, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, ठीक है। क्या बोला कि भाई जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। ओके सो यही चीज लिखेंगे। चलो देखते हैं, Ohm's law states that the current flow in a circuit is directly proportional
डायरेक्टली proportional to the potential difference। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि भाई जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई कि अगर भाई मैंने इसको बढ़ाया, ठीक, ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, करंट विल इंक्रीज। ठीक, इसी तरह सिमिलरली दूसरा ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल डिक्रीज। ठीक, ये साधारण शब्दों में जो ओम्स लॉ ने बताया। ठीक, अच्छा भाई एक बात याद रखें हमेशा कि भाई जब भी किसी चीज के प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है, ठीक, तो उसको जब हम लोग चेंज करते हैं इक्वल टू में, ये प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करेंगे इक्वल टू में तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक, अब कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हो, हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक, जो कि बाद में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, तो भाई एक प्रोपोर्शनल आया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक, इसको क्या बोला मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, जो कि आगे चल के क्या होगा, आर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, क्या हुआ भाई, प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट लगा। ठीक, बाद में क्या पता चला, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको किससे डिनोट करा, आर से। तो V इक्वल्स टू आई आर आ गया, जिसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, जबकि ओम्स लॉ क्या है, ये चीज है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है। ठीक, अब भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब भाई किसी चीज को किसी चीज से रोकना। ठीक, भाई अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो, कोई तुमको रोक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तुमको रेजिस्टेंस दे रहा है कि भाई नहीं, वो काम नहीं करना है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लग रहा है, जो कि किसकी वजह से लग रहा है, मटेरियल की वजह से लग रहा है। भाई जो आपने करंट फ्लो कराया, किससे कराया, एक कंडक्टर यूज करा, अब चाहे वो आयरन का हो, किसी मेटल का हो, किसी अदर मेटल का हो। ठीक, तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो करंट को बहने से रोकेगा। ठीक, इसी को रेजिस्टेंस बोला। ठीक, चलो अब भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक, फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक, पहला क्या है, पहला फैक्टर है आपका लेंथ, पहला है लेंथ। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। दूसरा क्या है, एरिया। ठीक, आगे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता क्या है, जल्दी बताओ। कि भाई मैंने एक वायर लिया, अब वायर देखो कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक, ऐसा वायर होता है, जूम करके एकदम बड़ा सा। ठीक, तो जो ये है आगे का, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, ए।
और ये तुम्हारी हो गई लेंथ, ठीक है, ऐसे। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके कैसा है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हाँ, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि भाई अगर तुमने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम करा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। उल्टा चला, उल्टा, ठीक। चलो अब थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। अब भाई वो कंडक्टर बनाया है तुमने, ठीक, वायर है, कोई कुछ भी है, अब वो किस चीज से बना है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। इस पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। और इसका जो कंक्लूजन आया, ठीक, वो क्या आया कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड है, एल पे डिपेंड है, और इन्वर्सली किस पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो जब इन्वर्सली बोलते हैं तो फिर कैसे बोलते हैं, 1R=1/A, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सॉरी, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और यहाँ पे क्या है, L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी मैंने बताया यहाँ पे कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, उसकी जगह इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक। यहाँ पे भी सेम काम कर देते हैं कि भाई R = KL/A, ठीक। अब यहाँ पे K क्या हो जाएगा, K बनेगा तुम्हारा रो, ठीक। इसको क्या बोला, रो, आंसू वाले नहीं बोलना है, ठीक, क्या है, रो, ठीक है। चलो अब इसको रो को क्या ये तो रो इसका नाम हो गया, ठीक। रो तो क्या हो गया, नाम हो गया, बोलते हैं जो कॉमन, ठीक। होता क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। देखो हम लोग ने थर्ड फैक्टर क्या लिखा है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो ये रेजिस्टिविटी है ये तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल से आती है, ठीक है। क्या आती है, नेचर, या फिर बोल सकते हैं कि ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल पे, सिर्फ और सिर्फ रो किस पे डिपेंडेंट है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है। इसको लेंथ से कोई मतलब नहीं, एरिया से कोई मतलब नहीं, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, ये बस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल चेंज करा, रो की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक। चलो तो फाइनली क्या निकला, R = ρL/A, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक। अब इतनी बातें नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, ठीक। अब इनको डिटेल में करते हैं कि भाई सबसे पहले रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस पे थोड़ी चर्चा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। अच्छा भाई, इतनी बात क्लियर, ठीक है भाई।
अच्छा भाई 8 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है। चलो भाई, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 एम्पियर, इफ 1 एम्पियर of current flows through a circuit, having potential difference of 1 volt, then the resistance offered by material is said to be 1 ओम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा भाई याद करो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, अच्छा अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा भाई, I को V से डिवाइड कर दूँ, V अपॉन I। ठीक, अगर मैंने वोल्टेज 1 वोल्ट ले ली, ठीक, करंट मैंने 1 एम्पियर ले लिया, ठीक, तो मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक, यही बात जो ऊपर लिखी थी। ठीक है, चलो भाई इतनी चीजें क्लियर। अच्छा जो प्रीवियस था, जब हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट करा था, उसमें एक टर्म आया था, क्या आया था, रेजिस्टिविटी। ठीक, अब ये रेजिस्टिविटी होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे किस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये पूछी भी जाती है। ठीक, तो रेजिस्टिविटी is defined as the resistance offered by a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने पिछले बार देखा था R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक, अगर मैं L की वैल्यू 1 मीटर रख लूँ, ठीक, A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख लूँ, तो देखो R इक्वल्स टू रो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या गया, ठीक, R इक्वल्स टू रो। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा भाई अब नेक्स्ट चीज क्या है, SI यूनिट। क्या, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा भाई देखो यहाँ पे एक चीज मैं कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे देखना, यहाँ पे भाई रो क्या है, ओम है। ठीक, इसके SI यूनिट क्या है, ओम है। ठीक, ये अपना रेजिस्टिविटी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर गया। ठीक, क्या बचा भाई, क्या बचा देखो ध्यान से, R इक्वल्स टू ओम और रो 1 अपॉन 1 मीटर। ठीक, अब ये 1 m यानी कि मीटर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो R इक्वल्स टू ओम
मीटर, ठीक, वो रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया इसका ऐसा यूनिट हो गया भाई, क्या हो गया ऐसा यूनिट। तो क्या है ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, ठीक। इसको इस तरह से भी नोट करते हैं, ओम मीटर, ठीक। ओम का सिंबल है ये, ठीक, ओम का सिंबल क्या है ये, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। चलो चलो बच्चों अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स किसी सर्किट में किस तरह से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक। सबसे पहली चीज रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक। रेजिस्टर्स क्या होता है, सब्सटेंस सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल लो अच्छा लग रहा है, ऑब्जेक्ट बोल लो, ऑब्जेक्ट दैट ऑफर रेजिस्टेंस आर नोन एज रेजिस्टर्स, ठीक है। चलो भाई अच्छा सिंबल कैसे होता है, इनको सिंबलाइज कैसे करते हैं, जिगजैग लाइन से, ठीक है। ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। अच्छा भाई तो दो तरह के अपने पास क्या है वेज हैं एक सर्किट में लगाने के, ठीक। पहला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। पहला क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब क्या होता है कि भाई एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा दो लाइन से, जैसे भाई यहां से यहां तक एक रेजिस्टर लग गया, अच्छा सा बनाता हूँ, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक, और भी आगे तक गया हुआ है, ठीक। तो ये एक को लगा दिया, ठीक, यहाँ पे दूसरा लगा दिया, ठीक, आगे तीसरा लगा दिया, ठीक। ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2, ये रेजिस्टर R3, इस तरह का जो सेटअप होगा इसको बोलेंगे भाई सीरीज में लगा दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगा दिया, ठीक। चलो तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक, तो वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब भी कभी कोई रेजिस्टर्स आपके कैसे लगे हुए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, ठीक। उसमें टोटल जो सर्किट होगा उसका नेट वैल्यू कैसे आएगी, नेट वैल्यू आएगी सबका एल्जेब्रिक सम करके, ठीक। इसको क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक सम कर दिया भाई, ठीक। और दूसरी चीज इसमें क्या होगा, जो आपका वो पोटेंशियल करंट होगा वो थ्रू आउट द सर्किट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दूसरा, करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। चलो तो भाई करंट सेम है, ठीक, बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, ठीक। अब वेरी करेगा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा भाई V1, सपोज यहाँ पे क्या है V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आई करंट यहाँ पे बह रहा है वही आई करंट यहाँ बह रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3,
ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा भाई, ओम्स लॉ से क्या पता है, V इक्वल्स टू आई आर, ये चीज पता है, सब जगह पुट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है, प्लस आई आर टू, ठीक है, नेक्स्ट आई आर थ्री, ठीक है। तो आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, यहाँ से भी हम लोग के कई न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे भाई, इस जगह से भी कई न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। आगे बताते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन उस एक न्यूमेरिकल में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा कौन सा है, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भाई अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है कि भाई मैंने एक पॉइंट लिया ए बी, ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे खूब ढेर सारे रेजिस्टर्स ऐसे ही आपके लगे हुए हैं, दो पॉइंट्स के बीच में मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे R1 रजिस्टर है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, ठीक है, और ये अपना करंट गया हुआ, ठीक है। अब इस तरह के सेटअप को क्या बोलेंगे भाई हम लोग कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट आएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक। इस केस में आगे जितने रेजिस्टेंस लगे हों उतने लगाते जाएंगे, ठीक, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक, सेम कह लो या कांस्टेंट थ्रू आउट सर्किट बोल लो, कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, ठीक। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात करंट वेरीज, करंट वेरीज, ठीक है। सो अगर यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो ऊपर I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया और नीचे I3 करंट गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई अब देखो क्या हो रहा है, करंट वेरी कर रहा है, ठीक, तो करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब भाई हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, ठीक है। चलो पुट कर दी जाए भाई, V कांस्टेंट है, अब सब जगह सेम रहेगा, आर वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे V कांस्टेंट, V कॉमन ले लो, और नहीं रहने दो, V कॉमन रख लो बस, ठीक। तो यहाँ से भी भाई हम लोग के ढेर सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया, ठीक है, कोई डाउट ना रखना। अगर मैं मान लूँ कि भाई पूरे सर्किट पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, V इक्वल्स टू आई आर हो रहा है, ठीक, जहाँ पे R तुम्हारा रिजल्टेंट है, R तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट है, तो देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक, रिप्लेस कैसे करेंगे, V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, ठीक। अब इस I की जगह पे वो वाली वैल्यू रख दो, ठीक, क्या आया मेरे पास, V अपॉन आर, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अब V कॉमन ले लो भाई, क्या ले लिया, V कॉमन ले लिया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, V से V कट गया, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, ठीक, पूरे सर्किट का मैंने क्या मान लिया, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक, रिप्लेस कर दिया जाए आई आर से, ठीक,
यहाँ पे ठीक, आई से आई कट गया, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो ये चीज कहाँ से है, यहाँ से। ठीक, हमको नोट क्या क्या करना है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, इतने से हम लोग के जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो सारे सॉल्व होंगे। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कैसा है कि भाई ये मेरा कोई फिगर बना हुआ है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में क्या है भाई कि भाई ये एक सर्किट है, ठीक है। देखो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मजाक मत उड़ाना कोई। ठीक, चलो यहाँ पे सपोज ए बी सी डी चार तरह के रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। चारों की वैल्यू कितनी रख लूँ मैं, 1 ओम रख लूँ, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। ठीक, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 12, ठीक, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा भाई मुझे क्या बोला है कि भाई मुझे बोला है इसका क्या क्या फाइंड करो, रिजल्टेड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा मुझे यहाँ पे भाई क्या नहीं दिया, करंट नहीं दिया, मैं करंट फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज करनी है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको पहली बात फाइंड करना है कि कितने में क्या क्या लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक ये देखो यहाँ पे, ठीक, इस पॉइंट से उठाए इस पॉइंट पे, ठीक, और ये कैसे है सीरीज में, ठीक। देखो ध्यान से, ए और सी एक ही पॉइंट पे है, ठीक, जहां पे अपना AD आया है और DC आया है, ठीक। तो ये कैसे हो गए, ये सीरीज है, ठीक। यहाँ पे ABC एक सीरीज है, ठीक है, और ABC और ADC आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, क्योंकि ये देखो यहाँ से वायर डिवाइड हुई है, ठीक। जहां पे वायर डिवाइड हो जाए, दो में चली जाए, ठीक, समझ जाना है क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, ठीक। इस जगह पे क्या हो रहा है, सीरीज लग रहा है, नीचे की जगह पे सीरीज लग रहा है, ठीक। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये सीरीज वाले सॉल्व करेंगे, ठीक। सीरीज वाले सॉल्व करने के लिए तो रेजिस्टेंस कहां पे, रेजिस्टेंस ऑन ABC, ठीक। ABC का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो R ABC निकाल लें, वो क्या होगा 1 ओम प्लस 1 ओम, भाई 1 ओम यहाँ पे 1 ओम यहाँ पे, कितना है 2 ओम, ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस ऑन नीचे वाले में ADC पे निकालना है, ADC क्या बोला, R ADC कितना हुआ 1 ओम प्लस 1 ओम, कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब इनके और इनके बीच में क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो भाई रेजिस्टेंस ऑन ABCD कैसे निकलेगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R ABC प्लस 1 अपॉन R ADC, ठीक। क्या आया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आएगा भाई सॉल्व करके 1, ठीक। 1 अपॉन R
इक्वल्स टू 1, ठीक, ओम। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने पे कितना आएगा 1, ठीक, इस तरह से 1/1 इसको कर लो, ठीक, रेसिप्रोकल करने पे ये आ गया, ठीक। मुझे रेजिस्टेंस पता है, मुझे वोल्टेज पता है, क्या मैं करंट बता सकता हूं? अरे भाई करंट, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप लोग अच्छे से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब चलो आगे देखो, V इक्वल्स टू IR कर दिया तो I इक्वल्स टू V/R, ये क्लियर, ठीक। भाई कितना है 12 वोल्ट है मेरे पास, और दूसरा क्या है करंट, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, ठीक। तो I इक्वल्स टू 12 एम्पियर आ गया, 12 एम्पियर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। इसी तरह से करना है, और ये क्वेश्चन याद से एकदम दिमाग में बैठा लें, ठीक। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, ठीक। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें, नोट कर लें। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग ने इतनी चीजें देख ली। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, दूसरा पावर क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेलीग्राम पे विजिट करें ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सबकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, ठीक है।